रात के ठीक 10 बज गए। ट्रेन ने जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से रेंगना शुरू किया तो देखते ही देखते उसने रफ्तार पकड़ ली। उस डिब्बे में सभी यात्री अपना सामान रखकर आराम करने लगे। सुमन ने भी अपनी कमर टिका ली और उसने देखा कि सामने वाली सीट पर जो साहब अभी अभी बैठे थे वह मुंह खोलकर गहरी नींद में सो चुके थे। अब सुमन की नज़र दूसरे साहब पर पड़ी तो देखा वह अपना मोबाइल छाती पर रखकर गाने सुन रहे थे। सुमन को नींद नहीं आ रही थी। उसके ऊपर वाली बर्थ खाली पड़ी थी, बस थोड़ा सा सामान रखा हुआ था। रात गुजर गई, सुमन लेटी रही पर सो नहीं पाई। सुबह के 5 बज गए थे। अपनी दुनिया में मस्त वह नौजवान आदमी उठा और बाथरूम की ओर चला गया। जब वह वापस आया तो उसका चेहरा तरोताज़ा दिख रहा था। अब गाड़ी अम्बाला कैंट पहुंच गई। वह नौजवान छोले कुलचे लाया और देखते ही देखते उसने नाश्ता भी कर लिया। सामने वाली सीट पर लेटे साहब ने सुमन से कहा, मैडम यह गाड़ी कौन से स्टेशन पर खड़ी है? सुमन ने जवाब देते हुए कहा, जी अम्बाला स्टेशन पर। यह सुनकर वह फिर से सो गए और थोड़ी देर बाद वह फिर से खर्राटे लेने लगे। सुमन ने ऊपर वाले बर्थ पर उस नौजवान पर निगाहें डाली तो देखा वह तो उपन्यास पढ़ रहा है। न जाने क्यों सुमन को वह नौजवान अच्छा लगने लगा था। उसके हेयर कट और स्ट्रॉन्ग बॉडी को देखकर लग रहा था वह तो पक्का फौजी है। उसके बाद सुमन बाथरूम चले गई। कुछ देर के बाद सुमन चेहरा धोकर आई और वह बालों को संवारते हुए चली आ रही थी तो उसकी नज़रें दूर से ही उस नौजवान पर जा टिकी। वह उपन्यास के पन्नों पर खोया हुआ था। सुमन ने ठोकर लगने की ऐसी एक्टिंग की और उसका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की, पर सब बेकार रहा। सुमन गुस्सा होकर खिड़की के पास जाकर बैठ गई और बाहर झांकने लगी। तकरीबन 9 बजे गाड़ी पानीपत स्टेशन पर पहुंच गई तो सुमन ने अपनी नज़रें नौजवान पर टिकाकर सामने वाले साहब को पुकारते हुए कहा, जी उठिए, गाड़ी स्टेशन पर रुकी है, चाय नाश्ता कर लीजिए यहाँ पर। उस आदमी ने सुमन को धन्यवाद कहा कि ठीक किया, आपने मुझे जगा दिया, मेरा चाय पीने को मन कर रहा था। उसके बाद सामने सीट पर लेटे हुए आदमी ने चाय समोसा खाया। सुमन की नज़र फिर से ऊपर वाली बर्थ पर गई। वह नौजवान तो अभी भी उपन्यास ही पढ़ रहे थे। तभी ऊपर बैठे उस नौजवान ने देखा कि साहब नाश्ता कर रहे हैं तो उस नौजवान ने कहा, आप बैठे रहें तो मैं अपनी बर्थ नीचे कर लूँ क्या? हाँ क्यों नहीं। थोड़ी देर बाद वह नौजवान उन साहब के बगल में सुमन के ठीक सामने बैठ चुका था। सुमन अपनी बर्थ पर बैठे खिड़की से बाहर झांकते झांकते अपनी नज़रें उस नौजवान की नज़रों से मिलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह नौजवान तो उसे देख ही नहीं रहा था। सुमन सोचने लगी कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि मुझे कोई देखे ना, उस नौजवान पर टकटकी लगाए। सुमन सोच ही रही थी कि तभी उसने पानी की बोतल सुमन की ओर बढ़ाते हुए कहा, मैडम पानी पी लीजिए। तभी सुमन ने। दोस्तों आगे की कहानी और भी इंटरेस्टिंग है। इसका अगला पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।